तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में पैराग्राफ राइटिंग पढ़ेंगे। और ये पैराग्राफ राइटिंग जो है आपके ग्रामर का एक बहुत बड़ा भाग है। और प्रश्न पत्र में इसके जो अंक बार होता है वह भी अधिक होता है, इसलिए पैराग्राफ राइटिंग जो है वो अच्छे से सीखना है। जो विषय दिया हुआ है प्रश्न में उसको ठीक से पढ़ करके किस विषय पर हमें पैराग्राफ लिखना है या ऐसे लिखना है वो देख करके, और अगर उसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं तो उन बिंदुओं की सहायता से वाक्यों की रचना करनी है। और यदि बिंदु नहीं है और केवल आपको सिर्फ दे दिया है कि आपको माई फैमिली पर, माई स्कूल पर, माई विलेज पर ऐसा पैराग्राफ लिखना है, तो आपको फिर जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं वो उससे संबंधित हो, जिस विषय में पूछा गया है उससे संबंधित हो। और आपके 6th और 7th क्लास में लगभग शब्द सीमा जो है वो आपके 100 शब्दों की होती है, लगभग 8 से और 10 वाक्य तक ये आपकी शब्द सीमा रहती है। तो आज हम जो है इस पैराग्राफ राइटिंग में माई फैमिली पर पैराग्राफ जो है वो सीखेंगे। माई फैमिली, मेरा परिवार। अब यह विषय है, इस विषय पर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो विषय हमें दिया हुआ है माई फैमिली, मेरा परिवार, तो आपको इस विषय में 8 से 10 लाइनें अपने परिवार के बारे में लिखनी है। अपने परिवार के बारे में 8 से 10 लाइनें आपको लिखनी है। छोटे छोटे वाक्य, आसानी से बनाए जा सकने वाले वाक्य, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं हो उसमें और किसी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, और इसलिए आपको छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना है, छोटे छोटे वाक्य ही बनाने हैं। इसमें अपने परिवार के बारे में बताना है। पहले स्वयं का परिचय, अपना नाम, माय नेम इज, आपका नाम लिखना है, जो भी है, राम, राधा, श्याम, सीता, जो भी है। उसके बाद में अपने पिताजी का नाम, माय फादर्स नेम इज श्याम सुंदर जी। अपने नाम के बाद में अपने पिताजी का नाम आपको बताना है। फिर आप किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं, आप कौन सी कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, वो आपको लिखना है। आई स्टडी इन मोतीचंद सीट या आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी सोसाइटी। तो ये तो हो गया आपके विद्यालय का नाम, और इसके बाद में हो गया आपकी कक्षा आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 और 7। जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास का नाम और अपने विद्यालय का नाम, ये आपको आगे वाले वाक्यों में लिखना है। ये अपने फैमिली में अपने परिचय के साथ पिताजी का नाम और फिर अपने कक्षा और विद्यालय। फिर अपने पिताजी का जो व्यवसाय है, क्या काम करते हैं, क्या जॉब है आपके फादर का, वो आपको लिखना है। माय फादर इज ए टीचर। तो अपने पिताजी का जो व्यवसाय है, शॉपकीपर है, टीचर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, लेबर है, वो आपको आगे वाले वाक्य में लिखना है, पिताजी का व्यवसाय। फिर माय मदर इज ए हाउसवाइफ, यदि आपकी माताजी जो है गृहिणी है, यानी कोई काम नहीं कर रही है, अर्थात बाहर कोई व्यवसाय नहीं कर रही है, कोई नौकरी में नहीं है, तो आप लिखेंगे हाउसवाइफ। और यदि आपकी मदर जो है टीचर है, डॉक्टर है, किसी व्यवसाय से जुड़ी हुई है, तो उस व्यवसाय का नाम आपको आगे लिख लेना है हाउसवाइफ के स्थान पर। फिर है आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताना है। माता और पिता के अलावा आपके कितने भाई और बहन हैं। 1 ब्रदर 2 सिस्टर्स, 2 ब्रदर्स 1 सिस्टर, और जो भी है आपको आगे अपने परिवार के सदस्यों की संख्या बतानी है। फिर आगे बताना है वो क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने बताया कि आप कक्षा 6वीं या 7वीं 6th और 7th के स्टूडेंट है, वैसे ही बताना है। तो इसमें शॉर्ट में बता सकते हैं, पर्टिकुलर क्लास लिखने की आवश्यकता नहीं है, हर एक भाई बहन की पूरी क्लास लिखने। आप एक वाक्य बता सकते हैं, दे आर स्टडीइंग इन डिफरेंट क्लासेस एट माय स्कूल। मेरे भाई बहन जो है मेरे ही विद्यालय में अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं। एक वाक्य में पूरा आ जाएगा। इसमें अलग अलग सभी भाई बहनों के अलग अलग क्लास को बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये हो गया आपका, दे आर स्टडीइंग इन डिफरेंट क्लासेस एट माय स्कूल। मेरे विद्यालय में मेरे भाई बहन अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। वी हैव ए जॉइंट फैमिली, अब अपने परिवार के बारे में बताना है। हमारा परिवार जो है एक संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली। अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, सोलो फैमिली, SOLO, एकल परिवार है, सिंगल फैमिली। तो ये यहाँ अगर आपका जॉइंट फैमिली नहीं है, अगर आपके दादा दादी जो है
आपके चाचा जी के साथ में रहते हैं, आपके बड़े पिताजी के साथ में रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो आपको ये लिखना है माई फैमिली इज सिंगल फैमिली, सोलो फैमिली, और अगर आपके दादा दादी साथ में रहते हैं तो आपको लिखना है जॉइंट फैमिली। ये हो गया। उसके बाद में है माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस। अगर आप जॉइंट फैमिली लिखते हैं तब तो आपको लिखना है, यदि यहाँ जॉइंट फैमिली लिखते हैं तब तो आगे लिखना है मेरे दादा और दादी हमारे साथ में रहते हैं। और यदि यहाँ आप सिंगल फैमिली या सोलो फैमिली लिखते हैं तो वहाँ पर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे दादा और दादी हमारे साथ रहते हैं। अगर आपके दादा और दादी आपके अंकल के साथ रहते हैं तो आप लिख सकते हैं माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद माई अंकल्स, लिव विद माई अंकल्स फैमिली, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपके लोकेशन, यानी आपका परिवार किस लोकेशन में है, इस शहर में, इस गांव में, किस क्षेत्र में रहता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको वी लिव एट बड़ौदा नगर सोलन सिटी। आपके लोकेलिटी का नाम, नगर में, कस्बे में, गांव में आपका परिवार कहाँ रहता है, वो आपको उस लोकेलिटी का, उस कॉलोनी का, उस क्षेत्र का नाम आपके आगे उस वाक्य में लिखना है। वी लिव इन ए बिग बिल्डिंग, हम एक बड़े भवन में, आपका जो परिवार रहता है कैसे भवन में रहता है, बिग है या शॉर्ट है, कैसा भवन है, उस भवन के बारे में आपको जानकारी देनी है। उसके बाद में और फैमिली रिलीजियस, अब ये छोटा सा वाक्य बनाया मैंने, हमारा परिवार एक धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है। आपको अपने परिवार के बारे में बताना है और उसमें लिखना है कि मेरा परिवार जो है, हमारा परिवार जो है एक धार्मिक प्रवृत्ति का, धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाला परिवार है, तो इसमें ये लिखना है। फिर उसके बाद में एक वाक्य बनाना है वी प्रे गॉड डेली इन आवर टेंपल एट होम, और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण हमारा परिवार धर्म में विश्वास रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, इसलिए हमारा पूरा परिवार जो है प्रतिदिन हमारे घर के पूजा स्थल पर, जो टेम्पल है हमारे घर में, जो आपका पूजा स्थल है परिवार में, वो सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठ करके और ईश्वर को याद करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है। ये आप रिलीजियस के बाद आगे वाले वाक्य में लिखेंगे। और उसके बाद में वाक्य जब आप देख लेते हैं कि मेरा पैराग्राफ, मेरा ऐसे जो है लगभग 8 से 10 सेंटेंस का हो गया है, लगभग 100 शब्दों के आसपास हो गया है, अंतिम वाक्य जो आप लिखेंगे आई लव टू वर्ड्स टू माई फैमिली, ये सेंटेंस आप स्कूल के पैराग्राफ में लिख सकते हैं, विलेज के पैराग्राफ में लिख सकते हैं, फैमिली के पैराग्राफ में लिख सकते हैं, माय फेवरेट टीचर के पैराग्राफ में लिख सकते हैं, किसी भी माय फेवरेट गेम के साथ लिख सकते हैं। ऐसा है जो अपने से संबंधित है वो आप निश्चित रूप से ये वाक्य लिख सकते हैं, आई लव टू मच टू माय फैमिली, मैं अपने परिवार से अत्यधिक स्नेह रखता हूँ। तो इस प्रकार से ये माय फैमिली का जो पैराग्राफ है उसके 10-12 जो वाक्य है वो मैंने बताए। परीक्षा में जो है आपके प्रश्न पत्र में 8 से 10 पंक्तियां, 100 शब्दों की समय सीमा है छोटी क्लासेज में, 6-7 में। तो आपको इस प्रकार से ये माय फैमिली का पैराग्राफ लर्न करके और आपके जब परीक्षा में पूछा जाता है उसको व्यवस्थित रूप से लिखना है। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ इस माय फैमिली पैराग्राफ के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है ग्रैंड पेरेंट्स, जो मैंने यहाँ पर आपके लिखा है ग्रैंड पेरेंट्स, इसका मतलब है आपके दादा और दादी, आपके पिताजी के माताजी और पिताजी, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी। दूसरा शब्द लिखा है मैंने डिफरेंट, ये आया है आपके भाई बहनों के अलग अलग कक्षा में पढ़ने के लिए। डिफरेंट यानी अलग अलग, विभिन्न, अलग अलग कक्षा में भाई बहन पढ़ते हैं, डिफरेंट वर्ड है विभिन्न। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पल, मंदिर, ये बताया मैंने यहाँ पर हमारा परिवार जो है धार्मिक आस्था में विश्वास रखता है, धार्मिक परिवार है, इसलिए हम हमारे घर के पूजा स्थल पर बैठ करके और प्रतिदिन सभी साथ पूजा करते हैं। नेक्स्ट वन हाउस वाइफ, अगर आपकी मदर, आपकी माता जी यदि गृहिणी है, यदि घर का कामकाज करती है, कोई व्यवसाय से जुड़ी हुई नहीं है, किसी सरकारी सेवा में नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाउस वाइफ, माई मदर इज अ हाउस वाइफ। नेक्स्ट वर्ड रिलीजियस, क्या वर्ड है, ध्यान रखना आप, रिलीजन मीन्स धर्म और रिलीजन से बना है रिलीजियस, धार्मिक, धर्म से संबंधित। ये वर्ड है आपका धार्मिक, धर्म से संबंधित, रिलीजियस, रिलीजन वर्ड से बना हुआ है रिलीजियस। रिलीजन इज नाउन, रिलीजियस इज एडजेक्टिव।
नेक्स्ट वन आपका होमवर्क। आज जो हमने ये क्लास वर्क किया है माय फैमिली फॉर पैराग्राफ राइटिंग, अब आपका जो आज का होमवर्क है, आपका जो कार्य है आज का, वो आपको लिखनी है एक एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days लीव। कैसी हमने ये एप्लीकेशन कल पढ़ी थी, उसी को आज वापस आपको एज ए होमवर्क करना है। 2 दिन का अवकाश आपको प्रिंसिपल को लिखना है और उसमें आप कारण सफरिंग फ्रॉम फीवर बता सकते हैं, इलनेस बता सकते हैं, अर्जेंट वर्क बता सकते हैं, आपके ब्रदर या सिस्टर की मैरिज का आपके बता सकते हैं, कहीं बाहर जाना है तो आप बाहर जाने के लिए लिख सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन लिख सकते हैं। तो कारण कोई भी होगा, 2 days लीव का आपका होमवर्क होगा। तो ये तो आपका क्लास वर्क है, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग माय फैमिली पर, और होमवर्क है आपकी एप्लीकेशन और कुछ टिपिकल वर्ड्स है ये आपको लर्न करना है। आगे भी पैराग्राफ्स में ये सभी वर्ड्स काम आने वाले हैं। इस प्रकार से ये आपका पैराग्राफ माय फैमिली का आज हमने पढ़ा, इसको लर्न करना है और जब भी परीक्षा पूछा जाए व्यवस्थित रूप से आपको लिखना है। थैंक्स।